हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम देख लेते हैं। पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका भी पेट का एग्जाम है वो इस क्लास को एक बार देख के जरूर जाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जिले में ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो कानपुर में। किस जिले में? कानपुर में। इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स। हाल ही में भगवान बुद्ध के अवशेषों पर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? किसके अवशेषों पर? भगवान बुद्ध के। दिल्ली में। भगवान बुद्ध के अवशेषों पर समारोह का आयोजन हुआ है कहाँ पे? दिल्ली में। इनके अवशेष जो है सारनाथ कुटीर में स्थापित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इनका जन्म, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। और उनके गृह त्याग या प्रथम स्थान गृह त्याग की जो घटना है इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण प्रथम उपदेश दिए थे, इसे क्या कहते हैं? धम्मचक्र परिवर्तन। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में, कपिलवस्तु के निकट में है, ठीक है। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अंतिम उपदेश वैशाली में। प्रथम उपदेश सारनाथ में और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 487 ईसा पूर्व में। विभिन्न पशुओं का प्रतीक सफेद हाथी इनके जन्म से संबंधित है और गर्भाधान का सपना है। घोड़ा जो है वो गृह त्याग से संबंधित है। हिरण जो है ज्ञान से प्रथम उपदेश सारनाथ में इससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो चलिए गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम ये देख लिए, एक बार देख लेते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण। जन्म इनका सिद्धार्थ, इनका पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ। 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में, जो कपिलवस्तु के निकट है। इनके पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक शाक्य गणसंघ के मुखिया थे। इनकी माता कौशल वंश की राजकुमारी थी। इनकी माता कौन थी? कौशल वंश की राजकुमारी। और गृह त्याग महान प्रस्थान जो घटना है इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। प्रथम उपदेश जो है धम्मचक्र परिवर्तन। समकालीन ये किसके थे? भगवान महावीर, बिंबिसार और अजातशत्रु के। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति के बाद से ये बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद से इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अंतिम उपदेश वैशाली में। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु 487 ईसा में होती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जीएसटी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है फ्रेंड्स? तो 5 जिलों में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जीएसटी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 5 जिलों में। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी। हाल ही में कहाँ पे ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो गाजियाबाद में। ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गाजियाबाद में। और संरक्षण जीवाश्म यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संभावित सूची में इसे 2002 में शामिल किया, सोनभद्र में। तो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय या थीम क्या थी? 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी की विषय और थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या थी इसकी थीम उत्तर प्रदेश की झांकी की? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 3 शीर्ष झांकियाँ इसमें हैं। पहले तो प्रथम उत्तर प्रदेश की झांकी है, इसमें महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम है। और दूसरी झांकी उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है सारी, और दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। त्रिपुरा की जो झांकी है इसकी क्या थीम है? तो शाश्वत श्रद्धा त्रिपुरा में चौराहे देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है। इसकी झांकी की थीम क्या है? तो एटिको पका बोम्मलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने, ठीक है, अनुकूल लकड़ी के खिलौने। और सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू और कश्मीर राइफल। केंद्रीय मंत्रालय विभाग की सर्वश्रेष्ठ झांकी तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय गौरव। कौशल विकास उद्यमिता ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
कहाँ पे? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए राइज ऐप का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप शुरू किया है, राइज ऐप। इसका संबंध किससे है? तो बच्चों के नियमित टीकाकरण एवं डिजिटल निगरानी से है। ठीक है, बच्चों के नियमित टीकाकरण एवं डिजिटल निगरानी से है राइज ऐप का संबंध। राइज ऐप जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण कार्यक्रम, सुरक्षा प्रोटोकॉल, गाइडलाइन एवं निगरानी से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण। मिशन इंद्रधनुष भी टीकाकरण से संबंधित है फ्रेंड्स, और इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा किस स्थान को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया गया? किस स्थान को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया गया? तो महर्षि दधीची कुंड सीतापुर में राजकीय पर्यटन केंद्र इसे घोषित किया गया। किसे? महर्षि दधीची कुंड सीतापुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या जिले में मॉडल गांव अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? अयोध्या जिले में मॉडल गांव अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तारून ब्लॉक महानमऊ गांव से। तारून ब्लॉक महानमऊ गांव से मॉडल गांव अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थकारों में 5 तीर्थकारों का जन्म अयोध्या में हुआ है। कितने तीर्थकारों का? 5 तीर्थकारों का। पहले तीर्थकार ऋषभ देव जी, दूसरे तीर्थकार अजीत नाथ जी, चौथे तीर्थकार अभिनंदन, पांचवें जो है सुमित नाथ जी, और 14वें तीर्थकार अनंतनाथ जी है। अंतिम तीर्थकार यदि पूछे फ्रेंड्स तो महावीर स्वामी है 24वें नंबर के। स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है? तो 26। कितने स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है? तो 26। 49 जिलों में स्टार्टअप 14। प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला व देश का दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स, कहाँ पे? गोरखपुर में। तेलंगाना में देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है और दूसरा कहाँ बना है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है और देश का दूसरा है। SIO गुणवत्ता प्रमाण पत्र। एसपी कार्यालय कौशाम्बी को SIO 1901 में 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को पहला 101:2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और देश का पहला बायो CNG प्लांट कहाँ पे है? देश का पहला बायो CNG प्लांट प्रयागराज में स्थापित किया गया है। देश का पहला बायो CNG प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में। नैनी से प्रयागराज के प्रवेश के पहले बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया। नैनी से प्रयागराज में प्रवेश के पहले बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ने 5 जिलों प्रदेश में 5 जिलों बिजनौर, कन्नौज, अयोध्या, महाराजगंज, जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय के शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। कितने केंद्रीय विद्यालय स्थापित होंगे? 5। बिजनौर, कन्नौज, अयोध्या, महाराजगंज और जौनपुर, 5 नए जिले इसमें से। पहला जो डिजिटल हाईवे कहाँ बनाया गया? तो बाराबंकी बहराइच में। पहला डिजिटल हाईवे कहाँ से? बाराबंकी से बहराइच में। 101 किलोमीटर लंबे प्रदेश के पहले डिजिटल हाईवे का निर्माण बाराबंकी से बहराइच तक किया जाना संभावित है। पहला डिजिटल हाईवे कहाँ से? बाराबंकी से बहराइच तक। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व फ्रेंड कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में। करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 1 उत्पाद के अंतर्गत कितने उत्पादों को शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जिला और 1 उत्पाद योजना के अंतर्गत कितने उत्पादों को शामिल किया गया है? तो 12 नए उत्पाद कौन कौन से हैं? बागपत से कृषि एवं संबंधित उपकरण, सहारनपुर से होजरी उत्पाद, फिरोजाबाद खाद्य संस्करण, गाजियाबाद मेटल वस्त्र परिधान, अमरोहा मेटल व वुडन हैंडीक्राफ्ट, आगरा पेठा व सभी प्रकार के फुटवियर, हमीरपुर मेटल उत्पाद, बरेली लकड़ी के उत्पाद, एटा चिकोरी उत्पाद, प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण, फिरोजाबाद और प्रतापगढ़। और क्या है?
बिजनौर है ब्रश संबंधित उत्पाद, ब्रश और संबंधित उत्पाद, बलिया से सत्तू उत्पाद, बलिया से सत्तू उत्पाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? शैक्षिक सुविधाओं से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? तो शैक्षिक सुविधाओं से। राज्य के विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल और समावेशी आधुनिक शिक्षण वातावरण तैयार करना प्रोजेक्ट अलंकार का कार्य है। जब नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान यूपी सरकार के शैक्षिक सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार की सराहना की गई। इसमें प्रोजेक्ट अलंकार जो है ये कब शुरू किया गया फ्रेंड्स? 1 अक्टूबर 2021 को। कब शुरू किया गया? 1 अक्टूबर 2021 को। माध्यमिक स्कूलों में नामांकन 30% की वृद्धि दर्ज की है। प्राथमिक स्कूलों में उपस्थिति 11.5% की वृद्धि और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उपस्थिति 9.6% की वृद्धि। इसका वित्त पोषण राज्य सरकार समग्र शिक्षा अभियान, पंचायत, शहरी निकाय, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व, जन भागीदारी के माध्यम से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होने वाली छठी सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के लिए किस संयुक्त उपक्रम को मंजूरी दी है? तो HCL और फॉक्सकॉन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2025-26 में प्रत्येक पात्र नवविवाहित जोड़े के लिए कुल धनराशि कितना किया गया है? 1 लाख। कुल धनराशि कितना किया गया? 1 लाख। सामूहिक विवाह योजना के तहत 2025-26 में प्रत्येक नवविवाहित जोड़े के लिए कुल धनराशि कितना किया गया है? तो 1 लाख। पहले 51,000 थी फ्रेंड्स, इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में। गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में। केंद्र सरकार की वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR और नवजात मृत्यु दर NMR क्या है? प्रति 1,000 जीवित बच्चों पर मृत शिशुओं की संख्या। शिशु मृत्यु दर 38 और नवजात मृत्यु दर 28। यूपी अग्रीज कार्यक्रम का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से। यूपी अग्रीज उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से, पूर्वांचल से, दोनों क्षेत्र से, बुंदेलखंड और पूर्वांचल से। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बनारस में। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय की स्थापना बनारस में। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कृषि भारत सम्मेलन और भागीदारी देश की। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ किया गया है। मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा अभियान महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए चलाया गया है? कौन सा अभियान है फ्रेंड्स? तो ऑपरेशन गरुड़ है। ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मिशन शक्ति का 5वें चरण में क्या किस एप से संबंधित है? तो ऑपरेशन गरुड़। फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन को देख लेते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशन शील्ड किससे संबंधित है? एसिड की अवैध बिक्री और भंडारण को रोकने के लिए। एसिड अटैक घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड को शुरू किया गया। ऑपरेशन शील्ड एसिड की अवैध बिक्री, भंडारण या एसिड अटैक घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन ईगल जो है ये महिलाओं से संबंधित अपराधों में वांछित अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। ऑपरेशन ईगल किस लिए शुरू किया गया? तो महिलाओं से संबंधित अपराधों में वांछित अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ईगल। और ऑपरेशन गरुड़ जो है विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न, धोखाधड़ी, अन्य डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया है। और ऑपरेशन डिस्ट्रॉय अश्लील साहित्य, ऑडियो और वीडियो सामग्री की बिक्री एवं प्रसार को रोकने के लिए। अश्लील साहित्य, वीडियो एवं ऑडियो की सामग्री बिक्री और प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन डिस्ट्रॉय। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रदेश की एकमात्र बालिका सांची अग्रवाल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश की एकमात्र बालिका सांची अग्रवाल को किसने दिया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सांची अग्रवाल को।
बाल श्रम को समाप्त करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। इसकी थीम क्या थी? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। इसकी थीम थी फ्रेंड्स। और AI प्रज्ञा कार्यक्रम। AI प्रज्ञा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य के क्रम में स्थापित करने के लिए AI प्रज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य इसमें रखा गया। कितने लाख? 10 लाख युवाओं को। फार्मा पार्क की स्थापना। UPSIDA और ITI BHU के समझौते के तहत ललितपुर बुंदेलखंड में फार्मा पार्क औषधीय पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। फार्मा पार्क को औषधीय पार्क भी कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? तो ललितपुर बुंदेलखंड में। कहाँ प्रस्तावित है फ्रेंड्स? ललितपुर बुंदेलखंड में। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव को। न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश राज्य का उपभोक्ता विवाद प्रतिषेध का अध्यक्ष बनाया गया है। स्कॉच पुरस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस के पोर्टल इन्वेस्टिगेशन और कन्वेंशन को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ। लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। किस स्टेडियम में? तो KD सिंह बाबू स्टेडियम में। जूनियर श्रेणी में 9 से 12 तक के छात्र, वरिष्ठ श्रेणी में डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र। खेल क्या है? वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, ताइक्वांडो और कालरीपट। निम्न में से कहाँ पर रडार फैकल्टी की स्थापना की जा रही है? किस फैकल्टी की? रडार फैकल्टी की। तो आगरा में। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है फ्रेंड्स? तो यमुना एक्सप्रेसवे है। और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस गंगा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर एक्सप्रेसवे कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन 2 जिलों के बीच बुनियादी ढांचे विकास में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्नाव और हरदोई। उत्तर प्रदेश 2025 के संदर्भ में सही है। बजट के संबंध में फ्रेंड्स, तो कुल बजट 8,08,736 करोड़ रुपए का है। सही है। यह बजट सर्वभौम सुखी की अवधारणा के अनुरूप है। यह भी सही। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है, यानी सभी सही है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, एक बार आप इन पे नज़र डाल लीजिए और देख लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ भी स्टार्ट करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन। कुल बजट का 22% सबसे अधिक शिक्षा के क्षेत्र में 13%, कृषि एवं संबंध सेवाओं में 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्य के क्षेत्र में 6%। आवास तनाव विकास 1,77,972 करोड़ रुपए 22% बजट का होगा। योजना के जल विद्युत परियोजना के लिए 3,953 करोड़ रुपए। सेतु उद्यमी अधोगामी निर्माण के लिए 1,450 करोड़ रुपए। 4 नए एक्सप्रेस आगरा लखनऊ गंगा विंध्य बुंदेलखंड। 4 नए एक्सप्रेस कौन से हैं? आगरा लखनऊ गंगा विंध्य बुंदेलखंड रीवा। इसके लिए 1,050 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बजट कितना है? बजट का 13%, 1,05,135, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी गांव में 454 करोड़ रुपए और PM श्री योजना के तहत 300 करोड़ रुपए और 22 नए प्राथमिक स्कूल के लिए 25 करोड़ रुपए और कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 88,961 11% बजट का। 13% शिक्षा पे और 11% कृषि एवं संबंध सेवाओं के। जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए और 1,750 असफल नलकूप निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए।
कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के लिए 8600 करोड़ रुपए। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र पे कुल बजट का कितना परसेंट है, तो 6%। 50,550 6% है। इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 50,500 16% की वृद्धि हुई। UGPC सीटों के लिए 2066। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 2000। सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण के लिए 4% बजट का है, ठीक है। 32,349 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें निराश्रित महिला पेंशन 2,980 और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 700। ऊर्जा के लिए 2,730। अमृत 2.0 योजना जो है इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई, तो 4100। PM ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत 800। सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 150 और सौर ऊर्जा संयंत्र झांसी में इसके तहत 80। सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत 30,000। डाटा सेंटर 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना 900 मेगावाट की क्षमता। ये सारी धनराशि थी फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से। निम्न में से किस शहर ने यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के शहर के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क के लिए नामांकित किया है, तो लखनऊ को। इसके लिए गैस्ट्रोनॉमी का शहर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, हैदराबाद को। गैस्ट्रोनॉमी का शहर हैदराबाद को, और गैस्ट्रोनॉमी शहर के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क के लिए नामांकन लखनऊ को किया गया है। कुल 10 शहर विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में UCCN का हिस्सा है, जिनमें से मुख्य है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2025 को मनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस की थीम क्या थी, विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थापना वर्ष 2018 में मनाया जाता है, यानी सभी सही है। सबसे पहले 2018 में मनाया गया था, राम नाईक उस समय राज्यपाल थे। अब आते हैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय कोहिमा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होता है, लखनऊ में। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के संबंध में कौन सा कथन सही है। 3 किलोवाट से अधिक की और सौर प्रणाली 78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है, ये सही है। ये दोनों फ्रेंड्स गलत है। इसके 13 फरवरी 2024 को हुई थी, और मार्च 2027 तक 8,27 तक 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा मांग को पूरा करना है। सब्सिडी संरचना 1.2 किलोवाट पर 30,000 की सब्सिडी, और 2 किलोवाट से अधिक है 60,000 की सब्सिडी, 3 किलोवाट से अधिक है तो 78,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। मार्च 2027 तक PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह योजना राष्ट्रीय और मिशन भारत पर्यावरण राष्ट्रीय के अनुरूप है, जो 2030 से 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 21 प्राधिकरण द्वारा आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए संरक्षण के लिए योजना विकसित की गई। आर्द्रभूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए योजना विकसित की गई, तो ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आर्द्रभूमि दिवस समारोह का आयोजन किया गया, तो गोंडा में। आर्द्रभूमि 2025 में आर्द्रभूमि दिवस समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो गोंडा में। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 2 फरवरी को। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2024 किसे दिया गया ये पुरस्कार, प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल और IIT कानपुर को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को और IIT कानपुर को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा से सम्मानित किया गया। अब NCERT पाठ्यक्रम लागू। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 के सभी मदरसों में 1, 2, 3 के NCERT पाठ्यक्रम लागू किया गया। प्रदेश के बेसिक शिक्षा स्कूलों में स्कूलों के लिए 1 से 8 तक SCERT का पाठ्यक्रम लागू है। जितने भी मदरसे स्कूल हैं फ्रेंड्स से यूपी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मदरसा स्कूल में 1, 2, 3 में NCERT पाठ्यक्रम को क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक का निर्माण। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलिया में महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाने की
घोषणा की गई है। अज्ञेय स्मृति सम्मान, कथाकार उदय प्रकाश को अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 प्रदान किया गया। किसे? उदय प्रकाश को। देश का पहला AICT यूपी बजट 2025-26 में लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। किसे? लखनऊ को। AICT, देश का पहला AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। इसके लिए कितने करोड़ का? 5 करोड़ का। हाल ही में 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? नोएडा में। 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? तो नोएडा में। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा गया है? तो गंगा एक्सप्रेस को। जेवर एयरपोर्ट से किसे जोड़ा गया है? गंगा एक्सप्रेसवे को। हाल ही में सतत विमानन ईंधन निर्माण की नीति 2025 संबंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो लखनऊ में। किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो गोमती नदी के लिए। गंगा टास्क फोर्स का गठन किस नदी के लिए किया गया? गंगा टास्क फोर्स का गठन किस नदी के संरक्षण के लिए किया गया? तो गोमती नदी के लिए। हाल ही में कानपुर में आयोजित बिठूर महोत्सव 2025 का मुख्य आकर्षण क्या था? हाल ही में बिठूर महोत्सव 2025 कहाँ पर मनाया गया? कानपुर में। बिठूर महोत्सव कानपुर में 2025 में। इसका मुख्य आकर्षण क्या था? तो 1897 की क्रांति, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की संस्कृति प्रस्तुतियाँ। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की संस्कृति प्रस्तुतियाँ। ये कुछ महोत्सव में उनका आयोजन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत और नेपाल मैत्री महोत्सव पीलीभीत में इनका आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव प्रयागराज में। फेस्टिवल टेक जीटी IIT कानपुर विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव लखनऊ विधानसभा में। आम महोत्सव लखनऊ में। ताज महोत्सव आगरा में। गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया गया। और राम बारात महोत्सव आगरा में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर में। और ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में। ढाई घाट का मेला कहाँ? शाहजहाँपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पे? वाराणसी में। डॉल्फिन सफारी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीकी के लिए भारत सरकार से पेमेंट प्राप्त हुआ है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। इसे बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक से भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। निम्न में से किस जिले में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो नोएडा में। वीर रथ पार्क का निर्माण नोएडा में किया जा रहा है। और NSTC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? गौतम बुद्ध नगर में। कौशल विकास निगम अकादमी की स्थापना की गई है। कौशल विकास निगम अकादमी की स्थापना की गई। विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करना इसको कहते हैं। IIT कानपुर द्वारा नई निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की गई है। IIT कानपुर द्वारा। पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल का निर्माण लखनऊ में किया गया है। अन्य 26 जिलों में प्रस्तावित है। लखनऊ में किया गया। ठीक है। अभ्युदय कंपोजिट स्कूल का निर्माण। सरस आजीविका मेला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्रेटर नोएडा में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और कृषि भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया। लखनऊ में RBI द्वारा वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान। इसकी थीम क्या थी? वित्तीय समझदारी व समृद्ध नारी। वित्तीय समझदारी व समृद्ध नारी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट का कुल आकार कितना था? तो 17,08,065.72 करोड़ रुपए। 17,08,572 करोड़ रुपए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से किन जिलों में विशेष स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है? कहाँ पे? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे मिशन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बुंदेलशहर में। विशेष कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बुंदेलशहर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा भाषाओं में अनुमोदित सुविधा प्रदान करने वाली पहली विधानसभा है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म खाद्य योजना कार्ड क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे नहीं है फ्रेंड्स, पहले स्थान पे है। और मनरेगा के तहत रोजगार देने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। आइए हम देख लेते हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। लगभग 5.13 करोड़ 23 सितंबर 2018 को योजना प्रारंभ की गई थी। आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुवादित कुल भाषाएं जो अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी और अंग्रेजी है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति होने में सिर्फ 101 दिन का समय लगता है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने क्या किया? मनरेगा जो श्रमिक है इनके दैनिक मजदूरी 217 रुपये पहले थी, इसे बढ़ाकर 252 रुपये कर दी है। किनकी? मनरेगा श्रमिकों की। अप्रैल 2025 से 217 रुपये पर डे थी और अब 252 रुपये मिलेगा। निम्न में से किस वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो अन्नू रानी को भाला फेंक, अवंतिका अग्रवाल को शतरंज के क्षेत्र में, प्रीति पाल को पैरा एथलीट के, अजीत सिंह को पैरा एथलीट के क्षेत्र में और सुमरन शर्मा पैरा एथलीट, अभय सिंह क्रैशर्स, ये उपयुक्त सभी लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 के निम्न से पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किसे किया गया? राम बहादुर राय को और साध्वी पीताम्बरा को। वर्ष 2025 के लिए 2 लोगों को पद्म भूषण तथा 8 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को पद्म भूषण और 8 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश से पद्मश्री किन्हें किन्हें मिला है? इसमें 8 लोग: आशुतोष शर्मा साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, हृदय नारायण दीक्षित साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, सैयद इनुल हसन साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, श्री नारायण भलुई भाई पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, सत्यपाल सिंह को खेल के क्षेत्र में और श्याम बिहारी अग्रवाल को कला के क्षेत्र में, सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा के क्षेत्र में। पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में किया गया। 10 फीट ऊंची प्रतिमा है। और पेट्रोलियम भंडारण की संभावना। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपाली गांव में पेट्रोल भंडार के अनुमान होने की ड्रिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर प्रदेश 150 साल पुरानी बावड़ी की खोज हुई। किस जिले में? तो चंदौसी जिले में। संभल जिले के चंदौसी में लगभग 125 से 50 साल पुरानी बावड़ी की खोज हुई है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन। वर्ष 2024 में सर्वाधिक पर्यटकों की संख्या स्थल जो है अयोध्या मंदिर में हो गई है, जबकि ताजमहल दूसरे स्थान पर आ गया है। जबकि ताजमहल पहले स्थान पे था, अब दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन हो गया है? सबसे ज़्यादा पर्यटकों की संख्या पहले स्थान पे अयोध्या। हाल ही में कौन से पावर प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल गैस के रूप में बदलने में सफलता हासिल की तथा यह करने वाला देश का पहला पावर प्लांट बन गया है? तो एनटीपीसी पावर प्लांट मिर्जापुर। हाल ही में चर्चा में 2025 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली सजा किस अपराध के लिए दी गई? तो पॉक्सो एक्ट के। किस अपराध के लिए? पॉक्सो एक्ट के लिए। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किस उद्यमिता का जिक्र किया? तो शहद उद्यमिता का। हनी एंटरप्रेन्योर्स शहद उद्यमिता का जिक्र किया है। किस जिले में देश के पहले टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र की स्थापना की गई है? तो कानपुर देहात में। अयोध्या मंदिर वार्षिक। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा अयोध्या मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। यह वैश्विक सुरक्षा
वैश्विक सुरक्षा मान्यता का प्रतीक है। क्रूज संचालन महाकुंभ 2025 के दौरान वाराणसी से प्रयागराज के बीच निषाद राज क्रूज का संचालन किया गया। किसका? निषाद राज क्रूज संचालन। महाकुंभ 2025 के दौरान वाराणसी से प्रयागराज के बीच निषाद राज क्रूज का संचालन किया गया। नाम परिवर्तन, प्रयागराज के रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया है। जांच समिति का गठन, सेवानिवृत्ति न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में संभल हिंसा की न्यायिक जांच के लिए समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में प्रदेश की सुरभि सिंह को डेयरी क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्मान राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में तीसरा स्थान प्रदान किया गया। किसे? सुरभि सिंह को। मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली धावक बनी है। कौन? प्रीति पाल। दूसरा पंचायत सम्मेलन, आगरा में दूसरे पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्या था? तो जीवन सुगमता और पंचायत सम्मेलन जमीनी स्तर पर सेवा के वितरण को बढ़ाना था। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की यूएस रैंकिंग में शामिल होने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। 3 प्रिंटेड आर्ट गैलरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश की पहली 3 प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। कहाँ पे? अयोध्या में। सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कुशाग्र अग्रवाल किस देश? उत्तर प्रदेश के निवासी कुशाग्र अग्रवाल देश के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र मात्र 5 साल 11 माह है। हथियारों का निर्यात, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अमेरिका को हथियार निर्यात किया है। यह निर्यात 10,000 बेलवे 450 रिवाल्वर का है। रन फॉर राम, वाराणसी के हाल ही में रन फॉर राम का आयोजन किया गया। वाराणसी में हाल ही में रन फॉर राम का आयोजन किया गया। लखनऊ में हॉकी इंडिया की 14वीं बैठक आयोजित की गई है। कहाँ? लखनऊ में। हॉकी इंडिया की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो लखनऊ में। लखनऊ छावनी के सूर्या खेल परिसर में सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन किया गया है। किसने? सूर्या खेल परिसर में सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन किया गया है। डॉक्टर बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर बबीता चौहान, इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? डॉक्टर बबीता चौहान को। सरकारी योजना को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा नई सोशल मीडिया नीति के तहत इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए तक प्रति माह प्रदान किया जाएगा। मुरादाबाद में प्रदेश का पहला संविधान पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे? मुरादाबाद में। प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुरादाबाद में। आगरा एवं प्रयागराज को उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक शहर के रूप में चुना गया। नए औद्योगिक शहर के रूप में किन्हें चुना गया है? तो आगरा एवं प्रयागराज को। भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन अनुसंधान के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने नेपाल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? नेपाल के साथ। भाषा, साहित्य और संस्कृति, दर्शन और अनुसंधान के लिए। फ्रेंड्स, तो ये यहाँ हमारी समाप्त होती है यूपी करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स।